अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो ये लास्ट वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो मैं अगर उन दोनों को साथ अपलोड कर देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ रखा। तो यहाँ मैं उज़गुर को सुला के बाहर आ गई थी। उज़गुर वही टर्किश बेबी है, तो उसको सुला लिया था और उसके साथ थोड़ा आधा घंटा मैंने भी रेस्ट कर लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ जी घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो बर्तन वर्तन धो के, सिंक वगैरह साफ़ करके, टेबल वगैरह साफ़ करके छोड़ दिया था मैंने। और उसके बाद मैं क्लीनिंग ख़त्म करके बाद खाना बना लूँगी। जी सारा घर क्लीन अप हो गया है और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ कोफ्ता कड़ी। तो ये है मैंने कोफ्तों के लिए तैयार रखा और ये है कड़ी के लिए सामान। और कड़ी वाले में हम लोग टमाटर भी ऐड कर लेंगे और कोफ्तों का मसाला आप जैसे आपका दिल करे बना सकते हैं, सेम है जैसे कबाब का मसाला बनाते हैं। अभी मैं लेने जा रही हूँ पुदीना और बेसिल लीव, धनिया अपने घर के मिनी गार्डन से, घर के बाहर ही लगा हुआ है। तो देख लेती हूँ, आई थिंक सो धनिया तो नहीं है, तो पुदीना और बेसिल लीव्स थे तो ये मैं ले आई हूँ घर का फ्रेश। और ये एक गाजर भी लगी हुई है। तो अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि बाहर मिट्टी वगैरह होती है, गाड़ियाँ आती जाती हैं। सो मेन रोड पे हम लोगों का घर है, तो इसलिए मैं इसको वॉश करने के बाद अच्छे से और मैं इसको इन सब चीज़ों को चॉप कर लूँगी। ये मैंने एक प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 10-12 अदद लहसुन के जवे लिए हैं और छोटा एक टुकड़ा अदरक का लिया है। तो मैं इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये मैं बना रही हूँ कोफ्ते के लिए, जो कि मैंने ऐड करनी है चीज़ें। तो कोफ्ते वैसे तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही शिकायत करते हैं कि भाई हम लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, अच्छे से बन नहीं पाते। तो उसकी 2-3 टेक्निक्स होती हैं। एक तो सबसे पहले आप ये जो चीज़ें ब्लेंड करें तो ये अच्छे से इसका स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। स्मूथ टेक्सचर होगा जब कीमे का, तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। और जो कीमा आप लोग लें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए ऐसे हमें पहले चाहिए, फिर मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी और उसके साथ फिर इसको चॉप कर लूँगी। यहाँ सब कुछ चॉप हो चुका है और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये टेक्सचर चाहिए हमें कीमे का। और फिर इसमें हम बाइंडिंग एजेंट डालेंगे, जो कि है भुने हुए चने। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग थोड़ा सा बेसन लें, वो तो हर घर में होता है। और जितने आप लोगों ने चने का पाउडर यूज़ करना है उतने ही आप बेसन लेके उसको थोड़ा भून लें, जिससे उसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कोफ्तों में।
तो मैंने यहाँ लिया है 1 केजी कीमा और उसमें 1 कप चने और 1 कप चने का पाउडर मैंने यहाँ डाल दिया है। तो अभी मैं मसाला जार डाल रही हूँ। तो यहाँ पे कोई स्पाइसेस नहीं मिलती पाकिस्तानी, तो यहाँ पे जो भी स्पाइसेस मिलती हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बिल्कुल भी लगने वाली नहीं होती। तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ और मैं दूसरे मसाले यूज़ कर लेती हूँ साथ। तो यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर डाला है और कुटी हुई मिर्च डाली है, नमक डाला है और साथ में मैं डाल दूँगी जी ये तंदूरी मसाला। तो क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो इसलिए फिर हम लोग ये मसाला ज़्यादा साथ डाल देते हैं, तो जस्ट टेस्ट के लिए। तो ये तंदूरी मसाला है जी, तो ये मैंने यूज़ कर लिया था, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ भुने हुए चनों का जो पाउडर मैंने बना के रखा था। तो आप लोगों को मैयर करने का ये भी आसान तरीका है कि अगर आप लोग डालें और ज़्यादा ना चिपचिपा हो रहा हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा हो, नॉर्मल आपका कीमा होना चाहिए, तो आपके चने बहुत अच्छे जूसी बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और अगर आपको लगे कि आपने बेसन या चने का पाउडर ज़्यादा डाल दिया है तो आप उसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं। अंडा भी बाइंडिंग एजेंट है, लेकिन वो फ्लूइडी होता है, तो वो फिर जूसी टेक्सचर दे देता है कीमे को। यहाँ मैं अब तैयारी कर रही हूँ कोफ्तों की कड़ी की। तो जो कोफ्ता कड़ी है, कड़ी में आप लोग डाल देंगे जी प्याज ब्लेंड किया हुआ। तो आप प्याज का भी पेस्ट बना लें और साथ में मैंने बना लिया था, पहले प्याज का पेस्ट अलग बना दिया था और अभी मैं बना रही हूँ जी टमाटर, अदरक, मिर्ची, लहसुन, इन सब का पेस्ट बना के तो तब मैं डालूँगी। तो यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हल्का गर्म करने देंगे और फिर आप इसमें प्याज का पेस्ट डाल दें। जस्ट आप इसको सौटे करेंगे, कोई कलर वगैरह नहीं देना हमें इसे, और साथ में ये पेस्ट शामिल करके अच्छे से भून के आप पका लें। और जब तक ये तैयार होता है तब तक आप कोफ्ते तैयार कर लें। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, जिसमें मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी। मैं शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करी में डाल रही हूँ नमक और वही सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी क्योंकि हमारे पास और कोई स्पाइसेस तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में वही तंदूरी मसाला, तो उससे टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें डाल के इसको करी को अच्छे से भून लूँगी और तब तक के लिए मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो अगर आपने कोफ्ता करी इस तरीके से बनानी है तो आप स्पाइसेस देख के बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, बिल्कुल भी तेज़ नहीं, जस्ट एक टेस्ट आता है उनका, तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो स्पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अब कोफ्ते। तो आप पहले ऑयल को हाथ को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लें और उसके बाद जैसे हम लोग पेड़ा बनाते हैं या राउंड अबाउट गोल करते जाएं, उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए और ऐसे बना के आप इसको शैलो फ्राई करते जाएं। अच्छे से उसकी साइड्स वगैरह भी पलट देनी है। कड़ी हो गई है और अच्छे से पक गई है और अभी मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर लूँगी। तो मैंने इसको दूसरे स्टव पे कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि ये वाला स्टव बहुत तेज़ है।
तो वो धीमी आंच पे पक रही थी। आंच आपने इस टाइम पे बिल्कुल स्लो कर देनी है। और यहाँ पे मैं कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। आपने इसमें कोफ्ते डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम पे पकाना है और फिर उसके बाद आंच बंद कर देनी है और फिर ये रेडी हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। और अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे जी लंच ब्रेक के लिए, तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने की एक टेक्निक मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी और मेरी मामा ने मुझे बताई थी। अगर जिस टाइम आप रोटी बेल रहे होते हैं तो राइट हैंड को आप लोग ज़रा सा प्रेस करके रखा करें बेलन के साथ, और लेफ़्ट हाथ जो है वो आपका हल्का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी रोटी बिल्कुल गोल घूमती है और इक्वल बेलती है। क्योंकि होता है कभी कभी ऐसे होता है कि दरमियान से रोटी पतली हो जाती है और साइड वाइज मोटी रह जाती है। तो चलिए जी, हमारे कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं और खाना भी मैंने लगा दिया है। तो आप भी आइए खाना खाने के लिए हमारे साथ। और अभी हो रहा है जी शाम का टाइम, और शाम को मैं आ गई थी ये अपने गार्डन में। तो ये हमारे घर के बैक यार्ड में एक गार्डन है, तो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है जी भिंडी, प्याज और टमाटर और कद्दू, करेले, मिर्ची, और ये अनार का दरख्त तो पहले का लगा हुआ था, और साथ में कुकम्बर, खीरे। तो यहाँ पे मैं आई थी इनको पानी देने के लिए और साथ में वेजीज इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तोड़ लूँगी मिर्ची और खीरे। तो ये अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को एंड, और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।